जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे मेरे बेटा फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस उर्दू के गेस्ट पेपर के हवाले से। उसके लिए मेरे बेटा सबसे पहली जो चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मारूजी सवालात। तो मेरे बेटा हमने मारूजी सवालात के ऊपर मैं एक मुकम्मल वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप उस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि 5 नंबर के एमसीक्यू जो है वो किताब में से आने हैं, बाकी 15 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं वो आपकी ग्रामर में से आने हैं। बोर्ड ने पैक्टा ने एक ग्रामर आप लोगों को दी है जिसको हम कवायद इंशा कहते हैं। मेरे बेटा अगर 15 नंबर के बाकी एमसीक्यूज आपने बिल्कुल तैयार करने हैं तो तज़कीर व तानीस के 5 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे और वो आपने पैक्टा की तरफ से जो कवायद इंशा मिली है उसके 25 से लेके 26 सफ़ा नंबर तक आप लोगों ने जो है वो इसको तैयार कर लें तो इंशाल्लाह 5 नंबर का ये वाला सवाल जो है वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर मुहावरात भी दिए हुए हैं सफ़ा नंबर 35 से लेके 47 तक। इसके बाद मेरे बेटा इल्मे बयान के जो एमसीक्यूज हैं वो सफ़ा नंबर 55 से लेके 59 तक दिए हुए हैं और शेरी इस्तिलाहात के 62 से लेके 63 तक एमसीक्यूज दिए हुए हैं। अगर आप यही एमसीक्यू तैयार कर लें इंशाल्लाह इनमें से कोई एक भी बाहर से एमसीक्यूज नहीं आना। और अगर आप मजीद अगर वो वीडियो देख लें जो मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं तो इंशाल्लाह आपके 100% एमसीक्यू जो है वो 20 मार्क्स के क्लियर हो जाएंगे। उसके अंदर मैंने एक ट्रिक बताई है, अगर आपको एक भी एमसीक्यूज नहीं आता तो इंशाल्लाह आपके 20 आउट ऑफ 20 फिर भी एमसीक्यूज आ जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा ये मैंने बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं उर्दू के गेस्ट पेपर की। मेरे बेटा इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है ताकि आपको हर चीज जो है वो क्लियर हो जाए। मैं सबसे पहले आप लोगों को अहम खुलासा जात जो नज़म का खुलासा है इसका मैं आप लोगों को मेरे बेटा बता देता हूं। जो चीज़ें मैं मार्क करवाऊं उसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है और माइंड में रखना है। मेरे बेटा सबसे पहले जो नज़म है जिसका खुलासा जात पेपर के अंदर 5 नंबर का पूछा जाता है वो है औदेस से आने वाले बता इखलास आज़ादी ए वादिये लोलाब। इसमें मेरे बेटा सबसे पहले नंबर पर आपने ये वाला खुलासा तैयार कर लेना है। दूसरे नंबर पर मेरे बेटा इखलास तैयार करना है। तीसरे नंबर पर ये तैयार करना है और मेरे बेटा चौथे नंबर पर आपने ये वाला तैयार करना है जो मैंने बताया फर्स्ट नंबर पे करना है। तो मेरे बेटे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोगों ने जो है वो प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से अहम खुलासा जात हिस्सा नसर असबाक के खुलासा जात जो इंपॉर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें मेरे बेटा अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 पे आप लोगों ने मेरे बेटा प्रिपेयर करना है। इसके बाद फाका में रोज़ा एक उस्ताद अदालत के कटहरे में दूसरे नंबर पर मेरे बेटा आप लोगों ने ये वाला खुलासा जो है वो तैयार करना है और इंशाल्लाह इन्हीं में से जो है पंजाब के तमाम बोर्ड में खुलासा जात पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर पर मेरे बेटा और पाकिस्तान बन गया, ये तीसरे नंबर पर मेरे बेटा आप लोगों ने खुलासा तैयार करना है। चौथे नंबर पर दहलीज और इसी तरीके से मेरे बेटा 5वें नंबर पर जो है वो फाका में रोज़ा। ये आप लोगों ने मेरे बेटा इस तरतीब के साथ तैयार करना है। इसके बाद है हमारे पास अहम तरीन मुकालमा जात। मुकालमा मेरे बेटा 10 नंबर का पेपर के अंदर आता होता है, इसलिए इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर जो है वो प्रिपेयर करना है, अच्छी तरीके से तैयार करना है। पहला मुकालमा है जी दो दोस्तों के माबैन इम्तिहान की तैयारी से मुतल्लिक मुकालमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाप का बेटे के दाखिले के लिए प्रिंसिपल के साथ मुकालमा ये भी इंपॉर्टेंट है। उस्ताद के साथ दो शागिर्दों का मतवाजन गिज़ा से मुतल्लिक मुकालमा ये आपने मेरे बेटा पहले नंबर पर तैयार करना है। इसके बाद दो दोस्तों के दरमियान इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात के मौजू पर मुकालमा, ये मुकालमा आप लोगों ने मेरे बेटा दूसरे नंबर पर प्रिपेयर करना है। सिगरेट नोशी या मनशियात के नुकसान पर दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा, तीसरे नंबर पर आप लोगों ने ये वाला प्रिपेयर करना है। इलेक्शन के उम्मीदवार और वोटर के दरमियान मुकालमा, इसके बाद दो दोस्तों में बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई के मौजू पर मुकालमा, चौथे नंबर पर मेरे बेटा आप लोगों ने ये प्रिपेयर करना है। दो दोस्तों के दरमियान जहेज के बारे में मुकालमा, 5वें नंबर पर मेरे बेटा आप लोगों ने ये वाला मुकालमा जो है वो प्रिपेयर करना है। इसके बाद
अहम तरीन रुदाद नवीसी। मेरे बेटा रुदाद अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट करनी है तो वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? सालाना कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद की रुदाद, एक तारीखी मुकाम की सैर की रुदाद, पहले नंबर पर आपने ये वाली रुदाद तैयार करनी है। शजरकारी के मुहिम के तकरीब की रुदाद, दूसरे नंबर पर आपने ये वाली मेरे बेटा तैयार करनी है। एक मेले की रुदाद, और इसी तरीके से यौम आज़ादी की रुदाद, तीसरे नंबर पर मेरे बेटा आप लोगों ने ये वाली तैयार करनी है। कॉलेज में यौम इकबाल या यौम कायदे आजम की तकरीब की रुदाद, तो मेरे बेटा चौथे नंबर पर आपने ये वाली प्रिपेयर करनी है, और पांचवें नंबर पर आपने ये वाली प्रिपेयर करनी है, कॉलेज के सालाना जलसा तकसीम इनामात की रुदाद। अब मेरे बेटा हम बात करते हैं अहम तरीन दरखास्तों की, क्योंकि मेरे बेटा दरखास्त पेपर के अंदर 10 नंबर की आती है या रसीद आती है, तो इसका कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कौन सी चीज जो है वो कंफर्मली पेपर में आएगी। दोनों में से कोई एक चीज आ जाती होती है। एक साल दरख्वास्तें पंजाब के हर बोर्ड में पूछी गई थी, लेकिन अगले साल अहम तरीन दरख्वास्तें थी, रसीदें थी, तो इसलिए मेरे बेटा आपको दोनों मैं बता देता हूँ। सबसे पहली दरख्वास्त जो इंपॉर्टेंट है, हेल्थ ऑफिसर के नाम मोहल्ले की सफाई के लिए दरख्वास्त आपने मेरे बेटा पहले नंबर पर ये तैयार करनी है। प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त तब्दीली मजमून के लिए, ये मेरे बेटा आप लोगों ने दूसरे नंबर पर तैयार करनी है। मच्छर मार स्प्रे के छिड़काव के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के नाम दरख्वास्त तीसरे नंबर पर मेरे बेटा ये आपने तैयार करनी है। उसके बाद नाकिस दूध की फरोख्त के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटर फूड अथॉरिटी के नाम दरख्वास्त, प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त, हसूल करेक्टर सर्टिफिकेट चौथे नंबर पर मेरे बेटा आपने ये वाली तैयार करनी है। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर के नाम दरख्वास्त पार्क के क्याम के लिए, प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त किसी तारीखी मुकाम की सैर पर जाने की इजाज़त तलब करने के लिए, प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त जुर्माना मुआफ़ी के लिए। मेरे बेटा पांचवें नंबर पर आपने ये वाली तैयार कर लेनी है। पोस्ट मास्टर के नाम डाक की नाकस तकसीम के बारे में दरख्वास्त लिखें, छठे नंबर पर आपने मेरे बेटा ये वाली तारीख जो है वो तैयार करनी है। इसके बाद अगर मेरे बेटा हम रसीदों की बात करें तो रसीद बराए वसूल कीमत गंदुम, पहले नंबर पर आपने ये वाली तैयार करनी है। रसीद बराए वसूल कीमत मोटरसाइकिल, दूसरे नंबर पर तैयार करनी है। रसीद बराए वसूली रकम बाबत किराया मकान, और इसके बाद ये वाली रसीद जो है ये ज़्यादातर पेपर के अंदर पूछी जाती है। तीसरे नंबर पर आपने मेरे बेटा ये तैयार करनी है। रसीद बराए वसूली रकम बाबत वजीफा चौथे नंबर पे मेरे बेटा ये तैयार करनी है, और आखिर में ये वाली आपने मेरे बेटा तैयार कर लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम अशआर की तशरी हिस्सा नज़म। शेर नंबर मेरे बेटा हमद का जो है वो दूसरा तीसरा चौथा शेर तैयार कर लेना है। नात का मेरे बेटा दूसरा तीसरा चौथा और आठवां शेर तैयार करना है। ए वादी लोलाब का पहला दूसरा चौथा शेर तैयार करना है। ओ देश से आने वाले बता मेरे बेटा इसका जो बंद नंबर 2 और 4 है, दूसरा और चौथा है, इसको आप लोगों ने मेरे बेटा तैयार करना है। आज़ादी का आपने पहला तीसरा चौथा छठा सातवां के तैयार करना है, और अखलास का मेरे बेटा आपने तीसरा और छठा तैयार करना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें अहम अशार की तशरीह बराए हिस्सा नज़म, तो मेरे बेटा इसके लिए आपने फराक गोरखपुरी का पहला दूसरा चौथा और छठा शेर तैयार करना है। गज़ल का मुनीर न्याजी की गज़ल का मेरे बेटा पहला तीसरा और पांचवा तैयार करना है। इसी तरीके से अहमद फराज की गज़ल का पहला दूसरा तीसरा तैयार करना है। परवीन शाकर की गज़ल का मेरे बेटा पहला दूसरा पांचवा और सातवां तैयार करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है यहाँ पर आपके उर्दू के पेपर में दो चीज़ें होती हैं मेरे बेटा, पहली है तलखीस और दूसरी है अहम इबारत की तशरी। तो मेरे बेटा मैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करता हूं, इन दोनों को आप लोगों ने फोकस करना है। मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूं। मेरे बेटा तलखीस के अंदर आप लोगों ने हम देखते हैं कि दुनिया में दो किस्म की कौमें हैं। ये वाला आपको जो है वो आपकी क़वाइद इंशा के अंदर मिल जाएगा। ये वाला पूरा पैराग्राफ मेरे बेटा आप लोगों ने तैयार करना है। सर सैयद ने अपने ख्यालात के जाहिर करने में बनावट, ये वाला पैराग्राफ तैयार करने। इंसान एक ऐसी हस्ती बनाया गया है दुनिया में जब भी हक पर बुरा वक्त आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट तालीमी पस्ती और कम शरह तालीम
के। इसके बाद मेरे बेटा इंसान के इर्द गिर्द का माहौल उसकी फितरत की कासी करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जुबान का सही इस्तेमाल और मुहावरों के बरतने का सलीका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे बेटा कुदरत ने नवाब मोहसिन अल मुल्क को बहुत सी खूबियां अता की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक शख्स रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी से गिरा, मेरे बेटा इसको भी तैयार करना है। गुस्से में काबू पाने और बदला लेने की ताकत रखते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खदमत खलक से हवस और तबीयत का बुखल कम होता है, इंपॉर्टेंट है। रिश्वत हमारे मुआशरे का मुहलक मर्ज है, ये वाला जो है वो पंजाब के किसी न किसी बोर्ड के अंदर जरूर पूछा जाएगा, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। इसके बाद मेरे बेटा निज़ाम कायनात पर गौर करें, ये वाले अगर आप तलखीस के लिए पैराग्राफ अबारात कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही पेपर के अंदर आएंगे, इससे बाहर से कोई भी नहीं आएगी। अब मेरे बेटा मैं आप लोगों को बताता हूं कि इनमें मेरे बेटा अहम पैराग्राफ बराए तशरीह हिस्सा नसर, जो कि मेरे बेटा तकरीबन 15 नंबर का जो है वो पेपर के अंदर पूछा जाता है। इसके लिए आपने कौन कौन सा पैराग्राफ जो है वो तैयार करना है। इसमें मेरे बेटा सबसे पहले अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू ये है, ये आप लोगों ने मेरे बेटा इसको आपने तैयार करना है। इसके बाद मामूल ये था कि किसी के मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम व मुसाफिया फरमाते, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बराए तशरी। इसके बाद मेरे बेटा मस्जिद नबवी में जगह बहुत कम होती थी, दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुन्नत वो फेल है, दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोहब्बत और शफकत मुसलमान बच्चों तक महदूद ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे बेटा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मजालिस सोहबत में लोगों की नागवार बातों को बर्दाश्त फरमाते और इसका इजहार ना करते। इसके बाद मेरे बेटा किसी की कोई बात बुरी मालूम होती तो मजलिस में नाम लेकर उसका जिक्र नहीं करते थे, दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मामूल था कि जब फसल का नया मेवा कोई खिदमत अक़दस में पेश करता, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद मेरे बेटा कभी कभी ज़राफ़त की बातें फरमाते, साहिब ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया। इसके बाद है मेरे बेटा अब हम को खाने की फिक्र हुई क्योंकि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिर्ज़ा ने इस सलाह को पसंद किया और दूसरे दिन मुसाहिबों को जामिया मस्जिद पहुंचे जब अंग्रेज़ी तोपों और संखियों ने हमारे हाथ से तलवार छीन ली। हम चंगेज़ की नस्ल हैं जिसके तलवार से ज़मीन कांपती थी, चुनाचे मैंने देखा कि वालदा का रंग मुतगैर हो गया, दिस इज़ आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब दहली जिंदा थी और हिंदुस्तान का दिल कहलाने का हक रखती थी, तुमने। इसके बाद मेरे बेटा ये जिसके ऊपर मैंने निशान लगाए हुए हैं ना, ये दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इनको आपने मेरे बेटा अच्छे तरीके से जो है वो देखना है। इन पैराग्राफ को मेरे बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें तो इंशाल्लाह यही पैराग्राफ अगर आप कर लेते हैं तशरी हिस्सा नसर की, तो मेरे बेटा 15 नंबर का सवाल आप लोगों को यहाँ से इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को मेरे बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।